पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। त्रिएक परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आप सबके साथ हो। हमारे नगर में जब सड़क का निर्माण होता है तो वहाँ एक सूचना संकेत होता है जिसमें लिखा होता है कि निर्माण कार्य जारी है, कृपया धीरे चलिए। हम सोचते हैं कि इस सड़क के निर्माण के बाद फिर कोई काम उस पर नहीं होगा, लेकिन जब हम उस सड़क पर यात्रा करते हैं तो हम दिन प्रतिदिन लोगों को सड़क पर कहीं ना कहीं काम करते हुए देखते हैं। फिर ऐसे लगता है कि निर्माण कभी भी पूरा नहीं होगा। इस सड़क को बनाए रखने के लिए निरंतर काम को जारी रखना आवश्यक है। प्राचीन काल के राजाओं के समय में उनके विजय जुलूस के लिए राजमार्ग तैयार किया जाता था। जब वो विदेशी राजाओं या लोगों पर विजय प्राप्त कर कर अपने राज्य में वापस लौटते थे तो उसी राजमार्ग पर चलकर अपने राज्य की राजधानी में प्रवेश करते थे। उनके इस कार्य के लिए एक मार्ग पहले से ही तैयार किया जाता था। इतिहास के पन्ने को जब हम पलटते हैं, यद्यपि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, हम पाते हैं कि परमेश्वर पर्दे के पीछे रहकर इतिहास के माध्यम से अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजने के लिए एक मार्ग तैयार कर रहा था, एक सांसारिक मंच की स्थापना कर रहा था। और पुराने नियम को पढ़ते समय हम जानते हैं कि अब्राहम के चुनाव से लेकर परमेश्वर ने इस्राएल देश को चुना और उनका अनुगमन करने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए, उनकी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए परमेश्वर ने अपना प्रावधान किया था। लेकिन परमेश्वर के जन परमेश्वर के साथ की हुई वाचा को भंग करने के कारण, बेवफाई के कारण, उस देश से जो उसको प्रतिज्ञा की करके दी गई थी, वे बंधुआई में चले जाते हैं। बंधुआई में वे विलाप, दुख और दर्द से गुजरते हैं। और आज का जो पाठ है, जो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय से लिया गया है, वहां हम पढ़ते हैं परमेश्वर की दोहरी पुकार कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। एक दोहरी पुकार जो मजबूत आश्वासन को दिखाता है। परमेश्वर अपने जन से कहता है कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया है और यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। इससे हमें यह मालूम होता है कि अब उनके पापों की क्षमा और उनका बंधुआई से छुटकारा दोनों साथ साथ में होता है। परमेश्वर अपने लोगों से जो वाचा किया, उस वाचा के तहत में जब वो बंधुआई में चले गए, तब अन्य देशों के राजाओं ने सोचा कि उन्होंने उनके परमेश्वर पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने के लिए जो मार्ग तैयार कर रहा था, उस योजना के तहत ये उस योजना का एक भाग था। इसीलिए तो वहां लिखा है 5वें पद में कि यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। यहोवा की महिमा। यहोवा को एक चरवाहे की छवि में लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे। जिस तरह से भेड़ें अपने चरवाहा के ऊपर निर्भर होती हैं, उसी तरह से हम जो परमेश्वर की भेड़ें हैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होने के लिए बुलाए गए हैं। आज का जो भजन है वो 127 भजन से लिया गया है। हमको इस पृथ्वी पर काम करने के लिए कहा गया है और जब इस पृथ्वी पर हम काम करते हैं तो हमारी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, विभिन्न जिम्मेदारियां हैं,
और विभिन्न चिंताएं भी हैं। और इस 127 भजन में हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो जो सबके लिए सामान्य है, अलौकिक है, जैसे घर, हमारी और परिवार की सुरक्षा, परिवार का भरण पोषण, इन 3 आवश्यकताओं का यह वर्णन किया गया है जो सही है, हमारे जीवन की जरूरत है, जिसके पीछे हमें जाना होता है। लेकिन प्रश्न यह है, इन सांसारिक आवश्यकताओं को हम कितना मूल्य देते हैं? हम इसके लिए किसके प्रति एहसान मानते हैं? अगर इस सांसारिक आवश्यकताओं को हम सही तरह से उपयोग नहीं करते हैं, तो ये फलदायी होने की बजाय हमारे जीवन के अंदर बाधा उत्पन्न कर देते हैं और हमारे सभी प्रयास बेकार हो जाते हैं यदि हम इन आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं हैं। तो ये भजन बताता है कि हमारे सर्वोत्तम प्रयास भी बेकार हैं यदि यहोवा हमारे घर को ना बनाए, यदि यहोवा हमारे नगर की रक्षा न करे, यदि यहोवा अपने प्रियों को नींद न प्रदान करे, यदि यहोवा हमें फलदायी ना बनाए, तो विश्वास करें कि इन सभी आवश्यकताओं के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और परमेश्वर अपने बच्चों के लिए ये सभी आशीषें क्यों प्रदान करता है? कारण वो अपने बच्चों से प्रेम करता है। परमेश्वर स्वयं प्रेम है। यह परमेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता है। अब प्रश्न यह है कि इस परमेश्वर के प्रेम को कैसे परिभाषित करें? परमेश्वर के वचन में प्रयास किया गया है विभिन्न शब्दों से इसको परिभाषित करने के लिए, लेकिन यह हमारी समझ से परे है। उसका प्रेम अवर्णनीय है। अब अगला प्रश्न यह है कि हम उसके प्रेम को कैसे नापें? क्या हम अपने भावनाओं से उसको नाप सकते हैं? दूसरे लोगों से जो हम कहते हैं, दूसरे लोगों के लिए जो करते हैं, क्या उससे हम माप सकते हैं? हम परमेश्वर के प्रेम को सांसारिक बातों से या फिर हमारे लेने और देने से कभी भी नहीं माप सकते हैं। आज का पत्री से जो पाठ पढ़ा गया, जो पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय से लिया गया है, उसके 10 पद में इस तरह से कहा गया है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। किसी ने कहा कि परमेश्वर का प्रेम की महानता और गहराई इतनी विशाल है कि हमें अनंत जीवन लगेगा उसको समझने के लिए। क्या क्रूस पर प्रदर्शित परमेश्वर के प्रेम की तुलना में इस संसार में कोई बड़ा प्रेम है? इस संसार का सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा इनाम हमको मुफ्त में दिया गया उन सभी के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। और इस तोहफे, उसके प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका उद्धार की कहानी की शुरुआत 2 स्त्रियों के गर्भ से होती है। पहली स्त्री एलिशिबा, जो पुत्र को जन्म देने में असमर्थ थे। दूसरी स्त्री धन्य कुंवारी मरियम, जो युवा थी और जिसका विवाह भी नहीं हुआ था। और जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म संदेह के बादल के मध्य हुआ। जब जिब्राइल स्वर्गदूत यूहन्ना के पिता जकरिया को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारा एक पुत्र होगा, तो जकरिया ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा?
और वही स्वर्गदूत जिब्राइल जब कुंवारी मरियम के पास आकर कहा कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, तो धन्य कुंवारी मरियम का उत्तर था, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म और उसकी सेवकाई के बारे में बताता है कि वो मार्ग को तैयार करेगा। वो लोगों को सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए जो क्रूर, उदासीन, चिंताहीन नहीं, परंतु प्रेम दया से भरे हुए परमेश्वर को जानने के लिए तैयार करेगा। वो लोगों को पापों से प्रायश्चित और शांति प्राप्त करने के लिए तैयार करेगा। और हम भी जब अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और उद्धार को ग्रहण किए, तो हमारे जीवन में भी कई लोगों ने उसके लिए मार्ग को तैयार किया और जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस एडवेंट के समय में, इस क्रिसमस उपवास के समय में हम समय को व्यर्थ न करें, लेकिन परमेश्वर के वचन पर मनन, प्रार्थना और उपवास के साथ हम स्वयं को एक मार्ग तैयार करने वाले की भूमिका के रूप में बनने के लिए स्वयं को तैयार करें और परमेश्वर इसके लिए आपको अनुग्रह प्रदान